बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और मेरे साथ इस वक्त हमारे कबड्डी वर्ल्ड कप के चैम्पियन टीम मेंबर हैं खालिद भट्टी साहब। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में कबड्डी का। भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। वेलकम टू स्पोफिट यूट्यूब चैनल जी। जी वेलकम। मुझे ये बताइए भट्टी साहब, कबड्डी में क्या होने जा रहा है? कबड्डी में जी क्या ट्रेनिंग चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ एस्टन वापडा स्टेडियम में अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, तो ट्रेनिंग हमारी चल रही है जी। वर्ल्ड कप जो 2020 में हुआ उसके हम मेडलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस टीम का मैं हिस्सा भी था और आगे भी नेक्स्ट अब देखें, ये कह रही हुकूमत के हम करवाएंगे क्योंकि 4 से 5 साल बाद आता है जो वर्ल्ड कप। हम्म। तो उससे पहले इंडिया ने करवाया था 2014 में, वो भी खेला हूँ मैं, हम सिल्वर मेडल हैं उनमें भी। और अब देखते हैं नेशनल जो हमारी वो साल बाद होती है उसके भी हम चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ मैं रग्बी की टीम का भी चैम्पियन हूँ, पाकिस्तान टीम का कैप्टन हूँ अच्छा, कबड्डी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो कबड्डी में क्या, रग्बी में इस वक्त क्या पोजीशन है? रग्बी में भी अच्छी पोजीशन है, अभी हम एशिया लेवल पे खेल के आए हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन। और काफ़ी काम हो रहा है। फौजी ख्वाजा साहब हैं, आरफ सईद साहब जो हमारे सर्विस के मालिक हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। तो बहुत काम कर रहे हैं। महकमे में गेम आ गई है, स्कूलों में गेम आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी वापडा की टीम चैम्पियन है। हाँ हाँ। भट्टी साहब, ये जो दोनों ही गेम्स आपने नाम लिया है, इत्तेफाक से कबड्डी तो नो डाउट के पंजाब में और पाकिस्तान में और वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त बहुत मशहूर हो रही है। जी जी और एशियन कन्फेडरेशन ने भी इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है जी जी और चांसेस हो रहे हैं कि ये फ्यूचर में ओलंपिक गेम भी होगी। जी जी। तो इस गेम के लिए आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो किस चीज़ की है? कबड्डी की बात कर रहे हैं। कबड्डी के लिए बस कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा प्लेयर पैदा होंगे। जैसे वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद कोई इवेंट ऐसा नहीं आया। नेशनल ज़्यादा होनी चाहिए, नेशनल भी हो रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जब जैसे पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हुआ हिस्ट्री में 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ है, वो पाकिस्तान ने गोल्ड उठाया अल्हम्दुलिल्लाह और हिस्ट्री में लिखा गया है। और इसी तरह के बड़े इवेंट होंगे तो घर घर में कबड्डी जाएगी। और जितनी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप घर घर तक मैसेज पहुँचाएंगे। इसी तरह ये जितनी ज़्यादा मीडिया पे आए, ग्राउंडों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लब होंगे, मैच होंगे, उतनी ज़्यादा प्रमोशन होगी इसकी और नौकरियां बच्चों को मिलेंगी। इंडिया में इस वक्त ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है जी ऐसे और बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। जी ऐसे तो पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? पाकिस्तान में ठीक है। अब लड़के माशाल्लाह 30 से 35-40 लड़के जो कनाडा में गए हैं, 15 से 20 उधर गए हैं, यूके में गए हैं और कुछ यूरोप में गए अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी खेलने के लिए। तो काफ़ी प्रमोशन हो रही है। काफ़ी इंडिया का काफ़ी लोगों ने, प्रमोटरों ने इधर मूव किया है पाकिस्तान की तरफ। आपको पता ननकाना साहब इधर उनका है, इसी वजह से उन्होंने बड़ी टीमें बना दी हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं और काफ़ी प्रमोशन हो रही है। जैसे इंडिया के लोग पहले जाते थे, कोई 400-500 लड़का जाता था, तो पाकिस्तान के 30 से 35 लड़के जाते हैं। इस दफ़ा इधर भी बड़ी प्रमोशन हो गई है। तो आपको पता है कबड्डी फैसलाबाद में कबड्डी जो मानी जाती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। जी बहुत ज़्यादा। कबड्डी आपको पता है 2 पंजाब की है, लहंदे चढ़ की, इंडिया और पाकिस्तान की। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे ज़्यादा सिख हज़रात हैं जो बाहर से हमें तो ये फिर तुसी पंजाबी च ही दसो कि पंजाबी च तुसी दसोगे कि कबड्डी जिहड़ी है अगर दोवां नेशनस दी आपस विच होवे तो फिर की मैच पेऊगा? जी देखो, असी वर्ल्ड कप चैंपियन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी तो चैंपियन ने, वो भी चैंपियन ने, बिल्कुल असी भी चैंपियन हाँ। बहुत अच्छे लड़के साढ़े को, लड़के थोड़े ने लेकिन अच्छे ने, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हो गए ने, इंडिया को बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी यही इल्तजा है कि ज़्यादा ज़्यादा इवेंट करवाए जान, तो ज़्यादा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े को नौकरियां ने, इंडिया को नौकरी नहीं है। अच्छा, भी गल तुहानू दस दी, ठीक है। प्रमोशन हो रही है, लेकिन उन्होंने कोल पिछे प्रमोटर्स बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। जी इस तरह ही है। और इंडिया को बहुत बड़े प्रमोटर ने, साढ़े को भी है, लेकिन असं कहना जिस तरह इंडिया सपोर्ट किया जाता इन्होंने करना अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैं 18 ग्रेड च अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन मैंने मिली, स्पैशल स्पोर्ट बेस से मिली है। ठीक है। इस तरह ही नवे लड़के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाली भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हाँ। तुहानू दस्सिया कि रग्बी की तुसीं गल की, रग्बी के लड़के कबड्डी जो असीं लिआंदे ने, स्किल एक दूसरे दे मिलते जुलते हैं। अच्छा। बेसिक असीं कबड्डी दे हाँ, लेकिन उहदे च उस तरह टैकलिंग करनी पैंदी है। टैकलिंग वाली गेम जिस तरह जाफी फड़दा है कबड्डर नूं ते इस तरह जफ्फा लांदा है, इस तरह ही असीं रग्बी दे च हुंदा है। तो मैं वो गेम अल्हम्दुलिल्लाह लैके आया पाकिस्तान के जिन्ने प्लेयर कबड्डी के काफ़ी तैयार करके असीं रग्बी च लैके आ रहे हैं, क्योंकि कबड्डी वाले थोड़े पावरफुल होंगे हैं। ठीक है। तो इस तरह कबड्डी भी खेलन और रग्बी भी खेलन। तो रग्बी का की स्कोप है? रग्बी का ठीक हुण स्कोप, क्योंकि वापडा टीम पहले नहीं सी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी 12 साल रह के आया। पुलिस जो मैं वापडा महकमे च इधर आया
ਵਾਪਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਲੜਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਰਗਬੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਤ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਚ ਨੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਦ ਭੱਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। बहुत शुक्रिया खालिद भट्टी साहब ਤੁਹਾਡਾ। और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जिस ग्राउंड में मैं बैठा हुआ यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स पैदा होते हैं, जी इस तरह ही है। और ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान वापडा डिपार्टमेंट है। जी, और मैं ऐसे समझता हूँ कि पाकिस्तान वापडा की पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स के लिए ये बहुत बड़ी सर कंट्रीब्यूशन। ये पाकिस्तान के हेड है जिधर बैठे हैं आप। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, इंशाल्लाह मुलाकात। जी आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।